सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे आपके सेट समुच्चय चैप्टर को। और इसमें दोस्तों सेट में समुच्चय में हमने जो बेसिक्स हैं कि सेट किसे कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होता है, किस तरीके से हम सेट को दिखाते हैं। दो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, सारणीयन रोस्टर विधि और गुण विधि अथवा समुच्चय विधि जिसे हम बोलते हैं। और साथ ही मैंने समुच्चय सेट के प्रकार कौन कौन से सेट होते हैं, रिक्त, एकल, सीमित, असीमित, तुल्य और समान समुच्चय, ये 6 प्रकार मैंने आपको दोस्तों बता दिए थे और इन पे प्रश्न भी करा दिया था। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी हैं तो इससे पहले की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गणित के सामने लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे सभी वीडियोस को। और इससे पहले की क्लास आपके लिए देखना जरूरी है, उसको देख लीजिएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास से दोस्तों आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि संघ समुच्चय क्या होता है। देखिए, दो समुच्चय ए और बी के संघ समुच्चय से अभिप्राय एक ऐसे समुच्चय से है जो इन दोनों के सभी अवयवों यानी कि एलिमेंट्स से बनता है। इसको ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित, ए यू बना दीजिए फिर बी बना दीजिए। अगर ए और बी जो है समुच्चय है तो ए और बी के बीच में यूनियन दिखाया जाता है, यू लिख दिया जाता है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा ए संग बी अथवा ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं। इसको ए यू बी जो बनाया जाता है इसको क्या पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी अथवा ए संग बी, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। और अब यहाँ पे आप समझिए कि संघ समुच्चय यूनियन सेट हम लोग किसे बोलते हैं। जैसे दो समुच्चय कोई हैं दोस्तों ए और बी, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए के सभी एलिमेंट हों और बी के सभी एलिमेंट हों, तो उस समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, उस समुच्चय को हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं और ए यू बी इस प्रकार से दिखाते हैं। और इसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल से आप देखिए समझिए, यदि समुच्चय S बराबर 4 5 6 तथा समुच्चय T बराबर 7 और 8 हो तो S यूनियन T का मान बताइए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यस यूनियन T हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, यस यूनियन T बराबर ब्रैकेट में 4 5 6 फिर यूनियन ब्रैकेट में T। अब T लिख दीजिए, यस हमने लिख दिया है, अब हम T लिख रहे हैं 7, 8। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और S यूनियन T आ क्या जाएगा, देखिए यूनियन जब भी हम लेते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हमको मिलते हैं दोनों में, जैसे यहाँ पे 4 मिल रहा है तो 4 लिख लेंगे, फिर देखिए 5 मिल रहा है 5 लिख लेंगे, 6 मिल रहा है 6 लिख लेंगे, फिर इसमें देखेंगे दूसरे वाले सेट में 7 मिल रहा है यहाँ पे 7 लिख लेंगे और 8 मिल रहा है 8 लिख लेंगे। किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमको मिल रहा है यस यूनियन टी, ये भी तो एक समुच्चय ही हमको मिल रहा है। तो जो संघ समुच्चय हमको मिल रहा है उसमें जो पहले दोनों सेट थे, पहले दो समुच्चय जो थे यस और टी, इनके सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सभी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संघ समुच्चय क्या होता है दोस्तों। दो समुच्चयों का संघ समुच्चय, 2 या 3 ऐसे कई सारे समुच्चय का भी आप यूनियन ले सकते हैं। तो यूनियन वही हो जाएगा, जितने भी समुच्चय का आप यूनियन ले रहे हैं दोस्तों उनके सभी एलिमेंट उस संघ समुच्चय में होते हैं और कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछता है परीक्षा में तो इस प्रकार से आप यूनियन लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। दो सेट हमको दिए गए हैं ए और बी, इनका हमको यूनियन लेना है। तो देखिए ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे। देखिए ए कितना है,
ए है 2, 4, 6, 8। अब फिर यूनियन बी को लिख लेते हैं हम। देखिए कितना है, 1, 2, 3 और 4। तो अब देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए में देखिए क्या है, 2 है, 2 को हम लिख लेते हैं। फिर देखिए 4 है, 4 को हमने लिख लिया। फिर देखिए 6 है, 6 को हम लिख लेते हैं। फिर 8 है, 8 को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ देखिए बी में 1 है, 1 को हम लोग लिख लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे 2 है, बी में 2 हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। तो इस पे ऐसे ही टिक लगा देंगे बिना लिखे हुए। फिर देखिए यहाँ पे है 3, बी में 3 लिख लिया हमने। और फिर है बी में 4, तो 4 लिख लेंगे। अब इस प्रकार दोस्तों हम ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये आपको टिक नहीं लगाना है, ये टिक मैं लगा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एलिमेंट छूटे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दो समुच्चयों का संघ निकाल सकते हैं, संघ समुच्चय निकाल सकते हैं, यूनियन सेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब दो समुच्चय अगर दिए गए हैं तो उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आप समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हों, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर दो सेट हमको दिए गए हैं और पूछ रहा है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो, ठीक है। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय होता क्या है। सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उन एलिमेंट्स, उन अवयवों का, उन तत्वों का समुच्चय जो दोनों जगह उपस्थित हों, ए में भी उपस्थित हों और बी में भी उपस्थित हों, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, अगर दो ग्रुप है, दो ग्रुप में ऐसे लोग जो दोनों ग्रुपों में हों, ठीक है, उन लोगों को आप छांट लीजिए। और जिन लोगों को आपने छांटा है उन लोगों का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सर्वनिष्ठ ग्रुप, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसको ए और उल्टा यू बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको लिखते हैं ए उल्टा यू बी, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि x ऐसा है कि x a का भी एलिमेंट है और x b का भी एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस पे प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है समुच्चय A 4, 5, 6, 7, 8 तथा B 6, 7, 9, 10 का सर्वनिष्ठ समुच्चय लिखिए। तो देखिए A इंटरसेक्शन B हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम समुच्चय ए को लिख लेते हैं। देखिए 4, 5, 6, 7 और 8। फिर इंटरसेक्शन समुच्चय बी को अब हम लोग लिख लेते हैं 6, 7, 9, 10, ठीक। अब जब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिखेंगे तो इसमें हमको दोस्तों देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से तत्व, कौन से अवयव हैं जो ए में भी है और बी में भी है। देखिए 4 ए में है, क्या 4 बी में है, नहीं है। अब देखिए 5 को आप, तो 5 ए में है, क्या बी में है, 5 बी में नहीं है। फिर देखिए 6 ए में है और बी में भी है, ठीक है। तो 6 एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो दोनों में है, ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ है ए में और 7 बी में भी है, ठीक। इसी प्रकार 8 यहाँ ए में है, 8 बी में नहीं है। तो 6 और 7 ये दो एलिमेंट आपको ऐसे मिल गए दोस्तों जो सर्वनिष्ठ समुच्चय में होंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो समुच्चय आएगा उसके एलिमेंट 6 और 7 होंगे। और 6 और 7 ही क्यों एलिमेंट हैं ए इंटरसेक्शन बी के या सर्वनिष्ठ समुच्चय के, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट ऐसे हैं, यही दोनों ऐसे तत्व हैं जो ए और बी दोनों में
उपस्थित हैं, ये उभयनिष्ठ एलिमेंट इनको बोला जाता है, उभयनिष्ठ तत्व बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंटरसेक्शन भी समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन किस प्रकार निकालेंगे। अगर दो समुच्चय आपको दिए गए हैं तो चाहे आपसे दोस्तों सर्वनिष्ठ समुच्चय बोले, सर्वनिष्ठ समुच्चय बोले या ए इंटरसेक्शन बी बोले, दोनों का ही मतलब एक है और इसी प्रकार आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि ए समुच्चय इतना है ए बी सी डी ई तथा समुच्चय बी क्यू आर टी है तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है और ए समुच्चय जो है उसका मान है ए बी सी डी और ई, और फिर इंटरसेक्शन हमको लेना है बी समुच्चय के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं क्यू आर और टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप ए समुच्चय ए का पार्ट है और यही आपको देखना है कि क्या ए बी का भी पार्ट है, बी का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार बी आप देखेंगे तो समुच्चय बी का पार्ट नहीं है, सी आप देखेंगे तो समुच्चय बी का पार्ट नहीं है, डी आप देखेंगे तो समुच्चय बी का पार्ट नहीं है और ई आप देखेंगे तो इसी तरह ई भी समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा तत्व अवयव एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है जो दोनों में उपस्थित हो। दोनों में कोई भी तत्व एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, नल एम्प्टी सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हैं यह मैंने आपको बताया था दोस्तों, यह हमने दिखाया था फाई से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को आप फाई लिख सकते हैं या इस प्रकार आप ए इंटरसेक्शन बी को केवल करली ब्रैकेट दे करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिखेंगे तो ये सही रहेगा। जहां भी जिस भी प्रश्न में आपसे इंटरसेक्शन निकालने को बोले दोस्तों, उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करने को बोले और आपको दोनों ही समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट तत्व कॉमन ना मिले, उभयनिष्ठ ना मिले, कोई भी ऐसा तत्व ना हो जो दोनों में उपस्थित हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग वहां पे आपको ए इंटरसेक्शन बी को फाई लिख देना है या फिर इस प्रकार करली ब्रैकेट से दिखा देना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमको पढ़ना है दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए, प्रतीक a माइनस बी द्वारा निरूपित समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। अब समुच्चय का अंतर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दो समुच्चय आपको दिए रहेंगे ए और बी, तो अंतर दो तरीके से लिया जा सकता है। ए में से बी घटा दीजिए आप, और एक तरीके से अंतर कैसे ले सकते हैं, बी माइनस ए, इस तरीके से अंतर ले सकते हैं। और यह दोनों अलग अलग चीजें होती हैं सेट में। ठीक है, इन दोनों का मान जो होता है दोस्तों वह अलग अलग आता है। ठीक है, तो इन दोनों को एक मत समझिएगा आप। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे बोला गया है कि a माइनस बी, अगर समुच्चय a और b दिया हो और a माइनस बी आपसे बोले मतलब समुच्चय का अंतर, तो a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्वों का समुच्चय जो a में हैं किंतु b में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का मतलब आप क्या समझे, a माइनस बी का मतलब हो गया x ऐसा है कि x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट नहीं है b का। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपसे बोला जाए कि एक ग्रुप A है और एक ग्रुप B है। ठीक, अब A ग्रुप में से आपको B ग्रुप निकाल देना है। ठीक, तो आप क्या निकालेंगे, आप A ग्रुप में से उन सदस्यों को निकालेंगे जो B के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो A ग्रुप में से आप B ग्रुप के सदस्यों को अगर निकाल देते हैं तो आपको केवल ऐसे सदस्य मिलेंगे जो केवल A में हैं। ठीक है, B में कोई सदस्य नहीं है। तो वही यहाँ पे A माइनस बी का मतलब होता है, A माइनस बी का मतलब होता है ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो A में हैं किंतु B में नहीं है। ठीक है, और यही B माइनस ए, अगर B माइनस ए हम लोग करते हैं
तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो बी में हैं किंतु ए में नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ए और बी दो ग्रुप हैं। ठीक है, और ए में से अगर हम बी ग्रुप के लोगों को निकाल दे रहे हैं, ए में से अगर हम बी ग्रुप के लोगों को निकाल दे रहे हैं, तो हमें जो समुच्चय मिलेगा वह हमें मिलेगा जो लोग केवल ए ग्रुप में हों, ऐसे लोगों का समुच्चय हमको मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग b माइनस ए करते हैं तो हमको ऐसे लोगों का समुच्चय मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ग्रुप की तरह, आप समुच्चय को ग्रुप, लोगों के ग्रुप की तरह सोचिए कि बी ग्रुप में से हम ए ग्रुप के लोगों को निकाल रहे हैं, तो क्या बचेंगे, ऐसे लोग बच जाएंगे जो केवल बी ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, ए ग्रुप के जो दोनों ग्रुपों के लोग रहेंगे वो छट जाएंगे। ठीक है, जो ए ग्रुप, ऐसे लोग जो ए ग्रुप में होंगे वह छट जाएंगे बी ग्रुप से। ठीक है, और केवल ऐसे लोग बचेंगे जो बी ग्रुप में हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए में अंतर है और दोनों का मतलब क्या है। ठीक, अब इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इस पे आधारित प्रश्न हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि समुच्चय a इतना हो, b समुच्चय इतना हो, तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें दोनों निकालना है, a माइनस बी और b माइनस ए भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, a माइनस बी हमको करना है, तो लिख लेते हैं a समुच्चय को, हम लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12 और 14, फिर माइनस बी समुच्चय को लिख लेते हैं। बी समुच्चय कितना है, 6 है, 9 है और 15 है, तीन एलिमेंट इसके। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे तत्वों, ऐसे एलिमेंट का समुच्चय जो a में हो पर b में नहीं हो। ठीक है, मतलब कि b में जितने एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट ए में है तो उन एलिमेंट्स को आप ए से निकाल दीजिए और समुच्चय को लिख लीजिए, जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका समुच्चय। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट का समुच्चय जो a में हो पर b में नहीं हो। मतलब कि जितने भी b के एलिमेंट्स हैं जो a में प्रेजेंट है उनको आप निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आप b को देखिए, b का एलिमेंट 6, b का एलिमेंट 6 है, और अगर यह 6 a में प्रेजेंट है तो इसको a से निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इस 6 को हम a से निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 6 हम निकाल देंगे a से, और इसी प्रकार b में आप देखिए 9 है, 9 a में नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से आप 15 है b में और a में 15 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से a में से 6 निकल जाएगा। ठीक है, अब आप मतलब समझ पा रहे होंगे a माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में है पर b में नहीं है। ठीक, तो अब हम लिख देंगे 8, 10, 12 और 14। अब यहाँ पे देखिए वही एलिमेंट है जो a में है पर b में नहीं है, तो a माइनस बी का मतलब आप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब b माइनस ए भी हमको निकालना है, तो b माइनस ए भी हम कर लेते हैं। b माइनस ए आप लिख लीजिए, पहले b को लिखेंगे यानी कि 6, 9 और 15 को लिख लेते हैं जिस क्रम में यहाँ पे दिया गया समुच्चय। जैसे 20 में से a समुच्चय घट रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी हम समुच्चय लिखेंगे, तो b समुच्चय माइनस a समुच्चय, तो 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए आगे, अब b माइनस ए का मतलब क्या है, b माइनस ए का मतलब होता है ऐसे सदस्य हमको रखने हैं जो b में हैं पर a में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a के सदस्य हैं, जैसे a का सदस्य 6 है, तो इसको हम देखेंगे कि यह b में है कि नहीं, तो यह b में है। तो जब b माइनस ए समुच्चय हम लोग लिखेंगे तो इस 6 को निकाल देंगे। ठीक है, तो b माइनस ए समुच्चय जब हम लिख रहे हैं तो
हम 6 को निकाल देंगे। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 8 क्या इसमें है, बी में है, ए में है 8, क्या बी में है, नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है। तो यहाँ पे 6 को निकाल करके हम एलिमेंट्स को, तत्वों को लिख देंगे। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं बी माइनस ए में, जो बी में तो हैं पर ए में नहीं है। ठीक है, ए में एक एलिमेंट था बी का 6, ठीक है, उसको हमने निकाल दिया है। तो हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं जो बी में तो हैं पर ए में नहीं है। तो b माइनस ए आपको इतना मिल गया और a माइनस बी आपको इतना मिल गया। तो अब आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि दोनों में अंतर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और दो समुच्चयों का अंतर। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। जैसे देखिए इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2018 में पूछा था, ए समुच्चय एक दिया गया है, बी एक समुच्चय दिया गया है और ए माइनस बी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए माइनस बी जब आपको लिखना है तो ए समुच्चय आप लिख लीजिए 2, 3 और 5 और माइनस बी समुच्चय कितना है 5, 7 और 3। अब ए माइनस बी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ऐसे तत्वों का समुच्चय होता है जो ए में तो हूं पर बी में नहीं हूं। तो यह कैसे हम लोग करते हैं, यह हम लोग करते हैं, देखते हैं बी के तत्वों को। बी के तत्वों में 5 है। अब इसको देखेंगे कि 5 ए में है कि नहीं, तो यहाँ भी 5 है, तो इसको a माइनस बी में हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 है बी में, 7 ए में नहीं है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है ए में। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 बाहर निकल जाएंगे, बचेगा केवल 2। a माइनस बी में केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a माइनस बी समुच्चय में वही एलिमेंट केवल आया है जो a में है b में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से a माइनस बी निकाल लेते और बहुत ही आसानी से आपको अंक मिल जाता। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको एक समुच्चय ए दिया गया है, दूसरा समुच्चय बी दिया गया है। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है। ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे तो देखिए ए कितना है, 8 है, 12 है, 15 है, 16 है। फिर यूनियन बी समुच्चय हम लोग लिख लेते हैं 8, 15, 17 और 20। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ए और बी में उपस्थित सभी एलिमेंट्स को लिख लेना होता है यूनियन में, यह आपको पता है। तो लिखते जाइए, जैसे 8 यहाँ है, 8 आपने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 12 यहाँ है, 12 हमने लिख लिया, 15 लिख लिया, 16 है, 16 लिख लिया। ठीक, अब हमको देखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। 8 देखिए यहाँ पे है बी में, 8 हम पहले ही लिख चुके हैं तो 8 अब नहीं लिखेंगे। 15 देखिए यहाँ बी में है, 15 हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं, 15 अब नहीं लिखेंगे। अब देखिए बी में 17 है, ए में नहीं था तो 17 लिख लेंगे। और 20 यहाँ है और 20 हमने इससे पहले नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी इस प्रकार से आपको मिल जाएगा दोस्तों, 8, 12, 15, 16, 17 और 20। अब ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। ए देखिए कितना है, 8 है, 12 है, 15 है, 16 है। और इंटरसेक्शन बी, बी कितना है, 8 है, 15 है, 17 है और 20 है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय में दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय में हम लोग लिखते हैं ऐसे तत्वों को जो दोनों ही समुच्चयों में उपस्थित हों। यहाँ पे देखिए ए में 8 है, क्या 8 है बी में है, तो हाँ 8 बी में है। तो यहाँ पे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाले समुच्चय में 8 को लिख लेंगे। फिर देखेंगे 12 ए में है और 12 बी में नहीं है तो 12 को नहीं लिखेंगे। देखिए फिर 15 ए में है, 15 बी में भी है तो 15 को लिख लेंगे। इसी प्रकार 16 देखिए, 16 ए में है, बी में नहीं है। और इसी प्रकार 17 और 20 बी में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, तो 15, 8 और 15 ये दो एलिमेंट्स तत्व ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल जाएगा 8, 15
और ए यूनियन बी तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बस ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते तो आपको पूरे में पूरे अंक मिल जाते। अब ये देख लिया दोस्तों आपने। अब इसके बाद दोस्तों अब ये 3 प्रश्न दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को आपको हल कर लेना है अभी अपने कॉपी पेन पे, और चाहे तो आप मुंजवानी भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको कमेंट कर देना है। अगर आपको यह तीनों प्रश्न आ रहे हैं तो यह तीनों प्रश्न आप उत्तर जो भी आपका आ रहा है उत्तर आपको कमेंट करना है, और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यह इतना काम आपके लिए है। इन तीनों का आप नंबरिंग करके 1 2 3 सभी आंसर्स कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों इससे अलग भी कुछ चीजें मैं आपको सेट में बता सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार गणित के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन होगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब के बगल आपको ज्वाइन दिख रहा होगा। तो सभी विषयों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का पूरा पीडीएफ आपको दोस्तों दिया जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप पर्सनली भी, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पर्सनली हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो दोस्तों यह भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। आप सभी विषयों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हमसे डायरेक्ट बात करके, पर्सनली बात करके सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों चैनल को जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सपोर्ट करें। हम लोग लगातार ऐसे ही आपका सपोर्ट करते रहेंगे जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार सभी विषय हम आपको पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों का लिंक आपको मिल जाएगा। सभी विषय आप इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिए, एकदम फैला दीजिए, जिससे सभी लोग गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।